नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक कहावत है भैया कि घमंड तो किसी का नहीं रहा। यह घमंड जनता जब तोड़ती है ना तो इंसान जमीन पर आ जाता है, चारों खाने चित हो जाता है और फिर कहीं का नहीं रहता। चर्चा इस वक्त हो रही है खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव जो अपने आप को बिहार का सबसे बड़ा सुपरस्टार समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि वो चुनावी मैदान में आएंगे तो छा जाएंगे। जिस तरीके से लोग उनके गाने पसंद करते हैं, राजनीति के मैदान में भी वो उसी तरीके से धमाकेदार एंट्री करेंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव ये नहीं समझ पाए कि भाई साहब, गाने बजाने की एक अलग फील्ड है और राजनीतिक फील्ड एक अलग है। यहाँ पर विचारधारा मायने रखती है, यहाँ पर आपका एक एक बयान मायने रखता है। जनता के बीच में जाकर आप क्या कह रहे हैं, क्या आप उनके मन को पढ़ पा रहे हैं, वो मायने रखता है। खेसारी लाल यादव जो कुछ दिन पहले राम मंदिर पर गाना बना रहे थे, वो राम मंदिर पर सवाल खड़े करने लगे। खेसारी लाल यादव ये कहने लगे कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई लकीर को भी हम तोड़ देंगे, काट देंगे। अब आप सोचिए कि ब्रह्मा जी को जो चैलेंज कर रहा हो, उस इंसान के दिल में कितना ईगो होगा, कितना घमंड होगा, जो ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ रहा है। और तो बाकी छोड़िए, इंसानों की तो बात ही क्या है, जो ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ रहा है उसके दिमाग में कितना बड़ा एक गलत फहमी होगी कि मैं तो भाई सबसे ऊपर हूं, सबसे सर्वे सर्वा हूं। लेकिन जब चुनावी मैदान में आए और वोट पड़े तो जनता ने बता दिया कि आपकी औकात क्या है। खेसारी लाल यादव को बुरी तरीके से हार मिली है, अब रो रहे हैं बेचारे। लेकिन चर्चा यहां पर यह होनी भी बेहद जरूरी है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने खेसारी लाल यादव की वास्तव में हार की स्क्रिप्ट लिखी, पटकथा लिखी। वो इंसान कौन है? क्योंकि खेसारी लाल यादव तो अपने आप को जीता हुआ मान रहे थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं हार जाऊंगा। तो किसने हरा दिया? ये अंदर की राजनीति समझनी बेहद जरूरी है। मेरे साथ पंकज सर मौजूद है, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हुए आए हैं। पंकज सर, खेसारी को तो बड़ी उम्मीद थी, बड़ा भरोसा था कि मैं तो 100% सीट निकालने वाला हूं। कैसे खेल हुआ? कौन कौन है इस खेसारी लाल यादव की हार के पीछे? आपने खेसारी लाल यादव के हालात का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन भोजपुरी में एक बहुत फेमस डायलॉग है रवि किशन की फिल्म का, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। और खेसारी लाल यादव के आज के हालत को देखकर कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब खेसारी लाल यादव हारने के कोई एक कारण अगर मुझे समझ में आ रहा है तो वो है अहंकार। बिल्कुल। और जो व्यक्ति समझ में आ रहा है वो मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं कि वो कौन है। मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में बोलता हूं। एक व्यक्ति है दिनेश लाल यादव निरहुआ। उन्होंने खेसारी लाल के लिए यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे खेसरिया ने ठगा नहीं। वहां से माहौल बन गया था। बिल्कुल। दूसरा जो व्यक्ति मुझे समझ में आ रहा है वो है पवन सिंह। उन्होंने कहा कि खाली झमकौला से होई, खाली बड़ा बड़ा डायलॉग करनी कुछ नहीं। तो दूसरे व्यक्ति वो हैं और दोनों में खूब बयानबाजी हुई। तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने जमीन पर रणनीति तैयार की, वो है राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी वहां के सांसद हैं। वो छपरा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बड़ा सोच समझकर एक कास्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया गया। बिल्कुल। वैश्य समुदाय से आती है वो कैंडिडेट छोटी कुमारी, और फिर उसके पीछे राजीव प्रताप रूढ़ी की राजपूतों की सेना, सांगा यात्रा। फिर वहां दलितों को कैसे जोड़ा गया, इसके लिए चिराग पासवान को उतारा गया। और जब ये सब कुछ मिल गया तो ऊपर से योगी आदित्यनाथ बुलाए गए और वहां से उन्होंने कह दिया कि जो मेरे राम का नहीं किसी काम का नहीं। तो इस तरह का कॉकटेल तैयार किया गया
और खेसारी लाल यादव अपने ज्यादा बोलने के चक्कर में ट्रैप में फंसते चले गए। उनको समझ में नहीं आया कि कैसे घुसे या कैसे निकले। चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन सातों दरवाजा तोड़ना नहीं आता था। बाहर से भले ही हुंकारते हुए गए कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, लेकिन अंदर गए तो ये फंस गए, और उसी का परिणाम है ये। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं खेसारी लाल यादव के बारे में बोलता हूं कि खेसारी ज्यादा खाने से एक लेथराइसिस नाम का बीमारी हो जाता है। जी। आदमी लकवा मारता है, लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगता है। खेसारी ज्यादा खाए नहीं, पर ज्यादा बोल जरूर दिए। थोड़ा सा कंट्रोल बोलना चाहिए था। इनको छपरा के चुनावी लड़ाई में क्या जरूरत थी योगी के बारे में बोलने की? क्या जरूरत थी अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर के बारे में बोलने की? और क्या जरूरत थी ये कहने की कि ब्रह्मा भी अब नहीं? अरे भाई साहब, हम तुच्छ मानव हैं, और आप एक जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वहां आप सीधे अयोध्या से लेके योगी आदित्यनाथ पता नहीं ब्ला ब्ला क्या बोल रहे हैं। वहीं से समझ में आ गया लोगों को भी कि इस अहंकार का आज नाश नहीं किया गया तो ये रावण से बड़ा अहंकार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। रावण को अपने सोने की लंका पे अहंकार था, खेसारी लाल को अपने स्टारडम पे अहंकार था। दोनों को समय और नियति ने उसका जवाब जरूर दिया है। बिल्कुल आपने सही बोला है सर। अगर मैं सर इस सीट के समीकरण को समझने की कोशिश करूं, थोड़ा सा अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, तो लगभग 30% यहाँ पर वैश्य समुदाय के लोग रहते हैं, और बहुत बड़ी संख्या है। 30% अगर किसी सीट पर कोई एक कास्ट है तो बहुत बड़ी होती है। उसके बाद में राजपूत। आपने बोला सांगा यात्रा निकाली गई, यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी लगे हुए थे। बिल्कुल। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 40-45% वोट शेयर हो जाता है। तो मतलब साफ था ना। और उसमें थोड़ा सा ब्राह्मण, थोड़ा सा दलित, सबका भी तड़का लगता चला गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इन सबको एकजुट किया। खैर सर, मतलब जीत तो उसी वक्त कंप्लीट हो गई थी जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उसी वक्त ये समझ। और महत्वपूर्ण बात जी, जो धुरंधर राजनीतिक खिलाड़ी होता है ना, वो अंतिम बॉल तक खेलता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन खेसारी लाल यादव काउंटिंग सेंटर से पहले ही निकल चल पड़े। ये दिखाता है कि ये अभी राजनीतिक रूप से उतने मैच्योर नहीं हुए, और ये सिर्फ हवाई था। ये देखिए, जब निकल रहे हैं वहां काउंटिंग सेंटर से, तो कैसे अकड़ के चलना, और फिर जो बात करने का टोन। हार के बाद और विनम्र हो जाना चाहिए इंसान को। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब वक्त विपरीत हो और हवा तेज बह रही हो, तो समझदारी इसी में है कि अपना सर नीचे की ओर कर लिया जाए, ताकि जब हवा गुजर जाए तब फिर बात करना है। जो हवा के सामने खड़ा होता है और झुकता नहीं, वो अंत में टूट जाता है। आपने बिल्कुल सर बिल्कुल सही कहा। लेकिन दरअसल खेसारी जो है ना, वो राजनीतिक मैदान पर नए खिलाड़ी थे। उन्हें पता नहीं थी कि ओपनिंग करनी कैसे है। जिस राम को लेकर वो भजन गा रहे थे, कम से कम ये तो समझते कि उस अयोध्या पर तो सवाल मत उठाओ। नहीं, आपने खिलाड़ी की बात कही ना। ये राजनीतिक पिच पे ओपनिंग करने उतरे और सहवाग की तरह हवाई शॉट खेलने लगे। तो बीच में ही कैच आउट हो गए। ये पता ही नहीं चला कि शॉट कौन सी बॉल पर कौन सा खेलना है। खैर, खेसारी लाल यादव को बड़ी हार मिली है। बड़े अंतर से खेसारी जो है वो हार चुके हैं, लेकिन कम से कम ये खेसारी को नसीहत जरूर मिल गई होगी इस हार के बाद कि जनाब, अकड़ तो बड़े बड़े नेताओं की नहीं रही, आप तो किस खेत की मूली हैं। और दरअसल जो बयान उन्होंने दिए, उसका अंदाजा अब उनको हो रहा होगा कि भगवान राम से टकराओगे तो भाई साहब चूर चूर हो जाओगे। भगवान राम से टकराकर तो जिसको सबसे बड़ा प्रकांड पंडित माना जाता था रावण, वो नहीं रहे। आप किस खेत की मूली हैं। खैर, आप खेसारी लाल यादव के उन बयानों को कैसे देखते हैं? आप इस हार को कैसे देखते हैं? बीजेपी को जीत बिहार में जिस तरीके से हुई, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।